हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको अवकलज नहीं बनाने के लिए आता है यानी डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आता है तो आज के बाद मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन का झंझट आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगी। इतना आसान तरीका से मैं आपको डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों कि बगल में अगर आप 2-3 का बच्चा भी बैठा रहेगा वो भी समझ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो वो बचवा आपको समझा देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप शिद्दत से देखते रहिए वीडियो को। मात्र 2 क्वेश्चन में आपको जीवन में फिर डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना सकते हो बड़े बड़े क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन का कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए मैं कुछ फार्मूला आपको बताता हूँ, वो फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। डिफरेंशिएशन क्लास 12th के बोर्ड में बहुत पूछा जाता, बहुत है ना। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें फार्मूला किसका किसका यूज किया जाता है पहले तो ये बता देते हैं। सबसे पहला फार्मूला आपको याद रखना है कि cos x का जो डीसी होता है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका होता है माइनस साइन एक्स। cos x का डीसी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? माइनस साइन एक्स, ये याद रखना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों साइन एक्स का डीसी क्या होता है? साइन एक्स का डीसी जो है मेरे प्यारे बच्चों cos x होता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि log x का डीसी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1/x होता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों e पर पावर x, तो e पर पावर x का डीसी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? e पर पावर x, है ना। इतना फार्मूला आपको याद रखना है। एक और याद रखना कि x पर पावर n का जो डीसी होता है मेरे प्यारे बच्चों वो n इंटू एक्स पर पावर n-1 होता है। इतना फार्मूला आप जनरल क्वेश्चन बनाने के लिए बस इतना फार्मूला आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए मैं आपको कैसे अवकलज करना सिखाता हूँ, वो भी 2 मिनट में आप अवकलज करिएगा, बड़े बड़े अवकलज करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आपके सामने है कि y बराबर cos इंटू साइन इंटू लॉग इंटू ई पर पावर x है और इसका अवकलज करना है। मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे लिख देना है डी विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। डी विथ रिस्पेक्ट टू x लिख देना। उसके बाद इधर मेरे प्यारे बच्चों डी वाई बटा डी एक्स लिख देना, डी वाई बटा डी एक्स कर देना इस तरफ मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिएगा करना क्या है कि सबसे पहले cos है, क्या है? cos है। तो cos का डीसी क्या होता है? यहाँ देखिए लिखा दिए हैं। cos का डीसी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? साइन माइनस साइन एक्स। देखिए यहाँ एंगल x था तो यहाँ भी एंगल क्या पड़ गया? x। यहाँ जो भी एंगल रहेगा मेरे प्यारे बच्चों वही एंगल यहाँ लिखाएगा। तो cos का डीसी माइनस साइन, तो यहाँ cos लिखा हुआ है और यहाँ cos का डीसी माइनस साइन होता है और एंगल में इतना बड़ा है। अब कई बच्चा सोचेगा कि x न लिखेंगे, तो नहीं, एंगल में यहाँ जो था वहाँ लिखाया, एंगल में जो भी यहाँ रहेगा पूरा लिखाएगा। माइनस साइन इंटू में लॉग ई पर पावर x जो था वो पूरा लिखाएगा। उसके बाद इंटू दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब इंटू के बाद क्या करना है? cos का आपने अब कलश निकाल लिया, उसके बाद अब आपका क्या बचा है? साइन बचा है। उसके बाद आपका क्या बचा है? साइन बचा है। अब साइन का आप कलश कीजिए, तो साइन का आप कलश क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो cos x। तो यहाँ साइन का क्या होता है? cos, और cos के आगे जो कुछ भी है वो पूरा लिख लीजिए। cos के आगे, यहाँ साइन के आगे जो कुछ भी है यहाँ log है और उसके बाद में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? e पर पावर x। अब आपने cos का भी अब कलश, साइन का भी अब कलश कर लिया। किसका कर लिया? साइन का भी। तो cos का पहले किया, उसके बाद साइन का किया। अब ये दोनों को खत्म कर लीजिए। अब आपको किसका करना है? log का करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो log का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखिए log x का जो अवकलज होता है वो 1/x होता है। तो x के जगह पे यहाँ मेरे प्यारे बच्चों e पर पावर x है, तो हाँ 1/e पर पावर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? x हो जाएगा। e पर पावर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब आपने log का भी अवकलज कर लिया, ये तीनों को पेंट कर लीजिए। अब आपके पास किसका अवकलज करना है? e पर पावर x। तो e पर पावर x का अवकलज क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? e पर पावर x हो जाएगा। तो e पर पावर x हो जाएगा। आपको समझ आ रहा है कि नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। और तरीका आपको अच्छा लग रहा है या नहीं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
अब बन गया, अब कलश हो गया। अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, है ना, इसको सरल कर करके बढ़िया से थोड़ा सा लिखेंगे। तो जरा गौर करके देखिए, यहाँ ई पर पावर एक्स से ई पर पावर एक्स कट जाएगा, है ना, ई पर पावर एक्स से ई पर पावर एक्स कट जाएगा। अब यहाँ डी बाई बटा डी एक्स लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ माइनस साइन है मेरे प्यारे बच्चों, इनटू में साइन है और उसके बाद लॉग है और ई पर पावर एक्स है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद कॉस है और लॉग है, उसके बाद ई पर पावर एक्स है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, लॉग है ई पर पावर एक्स है। अब देखिए जरा, जहाँ जहाँ लॉग ई पर पावर एक्स है ना, जहाँ जहाँ, हालांकि कई बच्चे तो यहाँ ला करके आंसर को छोड़ देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे 2 नंबर आपको एग्जाम में मिल जाएगा। जितना नंबर का होता है मेरे प्यारे बच्चों उतना नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या है मेरे प्यारे बच्चों करना कि आपको ध्यान में थोड़ा सा क्या रखना है कि लॉग ई पर पावर एक्स का हम कुछ मान अगर रख दें तो बेहतर हो जाएगा। देखिए क्या होगा, लॉग ई पर पावर एक्स को मेरे प्यारे बच्चों यहाँ थोड़ा और नीचे में हम लिख देते हैं, लॉग ई पर पावर एक्स को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं एक्स इंटू लॉग ई, एक्स इंटू लॉग ई लिख सकते हैं। और लॉग ई का जो मान होता है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होता है, 1 होता है। यानी x इंटू 1 जो है मेरे प्यारे बच्चों किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, माइनस साइन इंटू में साइन और लॉग ई पर पावर x को क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कॉस लॉग ई पर पावर एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। और ये रहा आपका डी बाई बटा डी एक्स, है ना, ये फाइनल आंसर आपका रहा मेरे प्यारे बच्चों। ये भी आपका मानो तो फाइनल आंसर ही है। अगर आप सिंपलीफाई कर करके ये बना देते हैं तो और बेहतर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। शिद्दत से आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन आपके सामने और मैं लाता हूँ और वो क्वेश्चन बनाने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको कभी भी डिफरेंशिएशन में समस्या नहीं आने वाला है। तो देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 और इसको बनाने के बाद आपको पूरी गारंटी है कि समझ में आ जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों है क्या है, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और दिया हुआ है बाई बराबर मेरे प्यारे बच्चों साइन इंटू कॉस एक्स पर पावर 3 है ना, साइन इंटू कॉस एक्स पर पावर 3 है। सिंपली वही काम करना है, लिखना है डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लिखना है डी बाई बटा डी एक्स। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों साइन का पहला कौन है, साइन है, तो साइन का डीसी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कॉस एक्स। तो यहाँ लिखना है कॉस और x के जगह पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, cos एक्स क्यू है, पूरा को लिख दीजिए। उसके बाद इसका डीसी हो गया, इसको ढक लीजिए। उसके बाद अब इसका डीसी करना है, cos का डीसी क्या होता है, तो cos का डीसी होता है माइनस साइन, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन। और x के जगह पे एक्स क्यू है तो एक्स क्यू लिख लीजिए। अब cos का भी डीसी हो गया तो इसे भी ढक लीजिए। अब कौन बच रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स क्यू, तो एक्स पर पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, तो एक्स पर पावर n जैसा ये भी है तो 3 इंटू एक्स पर पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, या 3 माइनस 1 एक बार के लिए लिख लीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन का डी बाई बटा डी एक्स जो आया मेरे प्यारे बच्चों वो माइनस है तो माइनस को आगे लिख लीजिए, है ना, माइनस सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर रहे हैं, माइनस को आगे लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद अलजेब्रिक टर्म है आपका 3 है और एक्स पर पावर 3 में से एक जाएगा तो 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को आगे थोड़ा लिखिए अच्छा लगने के लिए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों साइन एक्स क्यू को लिख लीजिए, छोटा छोटा को पहले लिख लीजिए, इंटू में कॉस एक्स क्यू को सबसे लास्ट में लिख लीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों ये डिफरेंशिएशन आपको सज गया और अच्छा भी लग रहा होगा, तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आपके साथ साथ आपके बगल वाला छोटा भाई भी सीख गया होगा डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में आज के बाद जीवन में आपको समस्या नहीं आना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको किस टॉपिक पे समस्या है, किस चैप्टर में समस्या है, आपका भाई आपका साथ देगा। आप सिर्फ एक बार कमेंट में बता दीजिए कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बना करके हमें भेज दीजिए, बिल्कुल मैं दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, हम हमेशा आपके लिए तत्पर हैं।